चलो आ जाओ, मटेरियल कवर करो। मटेरियल 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 कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग है क्या, पहले समझते हैं फिर आगे बढ़ते। क्या हुआ? अभी तो फिलहाल जो है वो देख लो, फिर अगली बार देखा जाएगा क्या होगा। मटेरियल कॉस्टिंग एग्जाम में क्वेश्चन आने की चांसेस 100%, 100% जहां पे बोलूं 100%, मतलब एग्जाम में तो आना है कि नहीं सर, आना है मटेरियल कॉस्टिंग। ये बताना आ जाइए सीएमए और सीएस साहब, ये बताना सीएमए और सीएस साहब, ये बताना मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल कॉस्टिंग, या फिर इसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। अच्छा, इसमें ब्रॉड वर्ड कौन सा है, मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंट्री मैनेजमेंट? इन्वेंट्री मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट इंक्लूड क्या होगा, मटेरियल कॉस्टिंग, और साथ में क्या होगा, टू टेक डिसीजन, टू टेक दी डिसीजन। ये बताना अगर हम किसी प्रोडक्ट की क्या करने जा रहे हैं, कॉस्टिंग करने जा रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट की अगर हम कॉस्टिंग करते हैं, कॉस्ट कंप्यूट करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है हमारे लिए बताना, डायरेक्ट कॉस्ट आएगा, फिर क्या आएगा बताना, डायरेक्ट लेबर आता है, और इसके बाद प्राइम कॉस्ट, और प्लस क्या आ जाता है हमारा, ओवरहेड आता है। अच्छा, ये बताना जो ओवरहेड हमारी यहाँ पे दिखाई जाती है, देयर आर टू टेक्निक फॉर कंप्यूटिंग दी ओवरहेड। एक तो होता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, और दूसरा कौन सा होता है, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ओवरहेड हमें यह बताएगा कि हाउ टू कंप्यूट द टोटल ओवरहेड ऑफ अ प्रोडक्ट बिफोर सप्लाइंग द गुड्स और बिफोर सप्लाइंग द सर्विसेज। एंड देयर आर टू टेक्निक फॉर कंप्यूटिंग द ओवरहेड। ओवरहेड को कंप्यूट करने के लिए हमारे पास दो टेक्निक है। वो टेक्निक कौन सी होती है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसमें से एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हो चुका है और केवल ये रह गए। अब ये मुद्दा आया कि सर ये जो ओवरहेड हम कंप्यूट करते हैं, ये टोटली बताना क्या एक्चुअल होता है कि एब्जॉर्प्शन बेसिस पे होता है, एब्जॉर्प्शन, या फिर किस बेसिस पे होता है, रिकवर्ड बेसिस पे। अच्छा, इसको कंप्यूट करते हैं कैसे सर, एक हम रिकवरी रेट फाइंड आउट करते हैं। रिकवरी रेट कैसे फाइंड आउट करते हैं, बजटेड ओवरहेड डिवाइड बाय क्या कर देते हैं, बजटेड बेस। एंड बेस हमारा क्या हो सकता है, आपको याद होना चाहिए, आउटपुट हो सकता है बजटेड मशीन आवर्स, बजटेड लेबर आवर्स, बजटेड प्राइम कॉस्ट, बजटेड मटेरियल कॉस्ट, बजटेड लेबर कॉस्ट। इसके अलावा और किस भी हो सकता है गिवन इन द क्वेश्चंस। यही बेसिस पे हम लोग क्या करते थे, रिकवरी रेट और मल्टीप्लाई कर देते थे, किसमें आपको याद होना चाहिए, एक्चुअल बेस में। तो हमें क्या मिल जाया करता था, ओवरहेड आ जाया करता था, यहां करते थे। अच्छा, ये ओवरहेड जो है ये रिकवर्ड होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। क्या ये एब्जॉर्ब होता है कि नहीं होता है, बोलो हाँ। क्या ये बताना अप्लाइड होता है कि नहीं होता है, हाँ। इस रिकवर्ड एब्जॉर्ब अप्लाइड का मतलब क्या क्या क्या, ये पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होता है कि नहीं होता है, यस। और जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं होता उसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, जब ये रिकवर्ड है तो मटेरियल भी क्या होना चाहिए, रिकवर्ड होना चाहिए। तो अब यह मुद्दा है कि सर हाउ टू कंप्यूट द अमाउंट ऑफ मटेरियल शुड बी रिकवर्ड फ्रॉम अ कस्टमर, and what amount should we recover from the customer, and how to compute the amount of material which is recoverable from the customer। समझ में आई चीजें? तो बताना ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये भी हमें क्या कंप्यूट करना है सर, व्हाट इज द मटेरियल विच इज रिकवरेबल फ्रॉम द कस्टमर। पहली चीज है कि मटेरियल क्या होनी चाहिए सर जो हमें किससे रिकवर करना है, कस्टमर से। कैसे रिकवर करना है वो बात की बात है, कितनी होनी चाहिए जो हमें रिकवर करना चाहिए। अब ये बताना हमें, सीएमए साहब ध्यान से सुनना, हमारे पास एक ऋतिक नाम का लड़का आता है, ऋतिक मतलब कस्टमर आता है, कस्टमर कहता है कि सर सुनो, हमने कहा बोलो,
सर आप बोतल बना के बेचते हो ना? हमने कहा हाँ। सर ये बताओ हमें 1000 बोतल चाहिए, इस बोतल की कॉस्ट कितनी होगी? 1000 बोतल चाहिए सर, ये हमें बताओ 1000 बोतल की कॉस्ट कितनी होगी? हमने कहा कुछ नहीं, बैठो 2 मिनट चाय पानी तो पी लो, गर्मी में आए हो, एसी का हवा ले लो, कोल्ड ड्रिंक मंगा दे रहा हूं पी लो, ठंडी में आए हो तो क्या मंगा देता हूँ, कॉफी मंगा दे रहा हूँ पी लो, क्लियर हुई चीजें। बरसात में आए हो तो कपड़े मंगा देता हूँ पहन लो, क्लियर हुई चीजें। और यहाँ पे तो कहा हाँ सर ठीक है बताइए। हम बैठ गए, हमने कहा बैठो आराम से। ये जो बोतल बनाया जाता है ना, इस बोतल में मटेरियल लगेगा, लेबल लगेगा और ओवरहेड लगेगा। मटेरियल लगेगा, लेबल लगेगा और क्या लगेगा? ओवरहेड लगेगा। कहा अच्छा सर। हमने कहा इसके बाद जब इन सब का टोटल कर देंगे उसमें प्रॉफिट भी लगेगा और तब जाके ये प्राइस दे देना और आराम से चले जाओ। अब बताइए मटेरियल लगेगा। इसने कहा सर बताओ ना मटेरियल की कॉस्ट कितनी है? इनका 1 मिनट रुको तो जरा, सब्र करो। कहा हमने कहा मटेरियल जो है ना हमारा एक प्रोडक्शन मैनेजर होता है और दूसरा कौन होता है पता है? एक्सपेंडिचर मैनेजर। हम इसके पास जाएंगे, हम कहेंगे हमारे पास कौन होता है? स्टोर मैनेजर होता है। कौन है? स्टोर मैनेजर। अब हमने कॉल किया किसके पास? स्टोर मैनेजर। और स्टोर मैनेजर कौन था? प्रियांशु था। सुबह सुबह ये ऋतिक आया था, 9 बजे आया था सुबह सुबह और प्रियांशु घर पे ही था। हमने कॉल किया, भाभी जी ने फोन उठाया, हमने कहा भाभी जी नमस्ते और बताइए सब ठीक ठाक है? क्या हुआ? हमने कॉल किया था, हमने कहा भाभी जी कहाँ पे? बस भाई साहब नहा रहे हैं, बस वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं, बस हम नहा तो क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? कल क्या बोले थे? मेरी जान नहा रहे हैं, नालायक। सुनाओ, बताए बोला कि भाई साहब मतलब नालायक, आप तो उधर बोल सकते हो। यहाँ पे तो क्या भाई साहब क्या कर रहे हैं? नहा रहे हैं, बस ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। तो भाई साहब ने अंदर से आवाज दिया प्रियांशु को, किसका बोला है? ऑफिस से लो 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 लो। अब हमने कहा प्रियांशु जी ये बताओ 1000 बोतल बनाना है और इस बोतल की मटेरियल कॉस्ट कितनी आएगी? तो स्टोर मैनेजर कह रहे सर पिछले 20 सालों से मैं काम कर रहा हूं और मुझे जहां तक उम्मीद है कि 1000 बोतल बनाने के लिए मटेरियल कितनी क्वांटिटी कंज्यूम हो जाएगा? 10,000 kg। और एक मटेरियल की कीमत कितनी है? 2 रुपए और टोटल कितना हो गया बताओ? 20,000 रुपए। अब मुद्दा ये आया कि ये 10,000 किलोग्राम कंज्यूम होगा, हाउ टू डिटरमाइन? एंड 2 रुपए में आएगा, हाउ टू डिटरमाइन? ये केवल एक ही किया, कौन किया? स्टोर मैनेजर ने। ये स्टोर मैनेजर का काम है और स्टोर मैनेजर ने बताया ये 10,000 कैसे बताया और 2 रुपए कैसे बताया आएगा। इसने डिटरमाइन किया होगा, इसने डिटरमाइन किया होगा। ये बताना ये 10,000 लगेगा, किसकी मदद से डिटरमाइन किया होगा? प्रोडक्शन मैनेजर की मदद से। और ये 2 रुपए आएगा, किसकी मदद से डिटरमाइन किया होगा? सप्लायर का। मतलब इसके सर के ऊपर 2 तरह की तलवारें हैं। एक तलवारें वो है जो प्रोडक्शन मैनेजर की है और दूसरा किसका है? सप्लायर का। मतलब इसको तो क्या करना है सर? देयर आर 2 ऑब्जेक्टिव ऑफ दैट मैनेजर। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू द प्रोडक्शन मैनेजर। मतलब उसका पहली चीज है कि मैं रॉ मटेरियल प्रोडक्शन मैनेजर को अच्छे से क्या करूं? प्रोवाइड कर दूं। ऐसा तो नहीं कि वो बाद में बोल दे ड्यू टू अ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल द प्रोडक्शन प्रोसेस इज नॉट पॉसिबल। और जिससे क्या हो सकता है कि सर हमारी एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या हो सकता है? इनकर्ड किया जा सकता है। लेबर आके बैठा है और प्रोडक्शन मैनेजर दे ही नहीं रहा है कि भाई काम कर,
जब प्रोडक्शन मैनेजर से डायरेक्टर पूछता है कि बता क्यों काम नहीं हुआ, सर वो हमारी गलती नहीं है, मटेरियल ही नहीं आया। कौन नहीं दिया? स्टोर वाले ने नहीं दिया। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है उसका? टू कंट्रोल द मटेरियल और नॉट। यस, मतलब उसके पास इतना मटेरियल होना चाहिए हमेशा कि प्रोडक्शन मैनेजर उस मटेरियल को क्या करे, मंगा सके, लेकिन इतना भी नहीं होना चाहिए कि उसको स्टोर करने के लिए अलग से और हमें क्या लेना पड़े, स्पेस लेना पड़े। मतलब एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ क्या है, मतलब अगर मटेरियल कम रखा, प्रोडक्शन मैनेजर की तलवार गर्दन पे आ जाएगी। ज्यादा रखा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। मतलब देयर आर टू थिंग्स, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी है और साथ में क्या है, हमारा मैनेजमेंट भी है। समझ में आए चीजें? तो द मेन टू ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग या इन्वेंटरी मैनेजमेंट हमारा क्या होगा? टू कंट्रोल द प्रोडक्शन एज वेल एज टू कंट्रोल द कॉस्ट। समझ में आई चीजें? अब यहां पे आ जाओ, ये एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे कितने नंबर का आएंगे आपके? 7 से 10 नंबर। मटेरियल इन्वेंटरी ट्रेडिशनल अप्रोच और कौन सा है हमारा? मॉडर्न अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है दैट इज व्हाट शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अप्लाई होता है, और इसी को हम लोग कॉस्ट एंड क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। टू कैलकुलेट द कॉस्ट दैट इज नोन एज व्हाट? कॉस्ट अकाउंटिंग। to analysis the cost, control your management, that is what? Management accounting. And modern approach, long term period, strategic cost management, cost control, lean system, JIT, TQM, target costing, ये सारा का सारा आपको कहां पढ़ना पड़ेगा? फाइनल में। एंड दिस इज ओनली फॉर व्हाट? इंटर। एंड इसी पे हमें चर्चा करनी है और हमें उम्मीद है कि इसे को आपको क्या करना है? बनाना पड़ेगा चार्ट। फटाफट बना लो, बहुत आसान है, सबसे आसान क्या? कॉस्ट। क्यों विकास? सब कुशल मंगल ना? चलो, नंबर उम्बर मत छोड़ के जाना है यहाँ पे। अपना नंबर मत छोड़ के जाना, कोई काम पड़ा तो भाभी जी फोन उठा ली तो। बहुत आसान है, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसे ऐसे सुनाई दे रहा है ना, बस कुछ नहीं। चलो हो गया, अभिषेक हो गया पीछे? नहीं हुआ पक्का? ये लो, मैनेजमेंट नहीं समझ में आया तो लिख देना फाइनल, खत्म। ऊपर ही लिख देना लॉन्ग टर्म, मॉडर्न, फाइनल। जा नाला किधर क्यों आ गया? बहुत आसान चैप्टर, मार्जिनल पढ़ा ना आपने, उसका ये 10% भी नहीं है। बस वही टारगेट कॉस्टिंग,
JIT in purchase, JIT in production, just in time. थियरी आएगी JIT, ठीक, मैनेजमेंट, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, प्रोडक्शन। मैं तो क्लासेस में रिकॉर्ड करके रख लूं, स्पेस क्या खाएगा, एक अलग से में क्या लेना पड़ेगा, एक्सटर्नल डिवाइस कॉस्ट लगेगी, तो बेहतर है कि जब बच्चा है तब पढ़ाओ, दैट इज व्हाट, जस्ट इन टाइम। मैं तो मार्कर में पहले से ही रख लूं 1 करोड़ का खरीद के, बेचने के लिए, पढ़ाने के लिए नहीं, तो मार्कर क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। जब जरूरत हो तभी क्या करें, खरीदें, जस्ट इन टाइम परचेज। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ भी नहीं है, सबसे आसान है क्या, कॉस्टिंग। सबका साथ सबका विकास, आओ। इसे किसी और स्लोगन से लेना देना नहीं है, क्लियर। यहां पे आ जाओ, the objective of the material management or inventory management, the main objective of the inventory management to what, मतलब केवल हम ऑपरेशनल डील कर ले, काम खत्म हो जाएगा ना, स्टोर तेरे को जिंदा रहना है, कब तक, जब तक कॉस्ट मिनिमाइज ना हो जाए। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मटेरियल कॉस्टिंग, मटेरियल मैनेजमेंट टू, दैट इज व्हाट, टू मैनेज द ऑपरेशनल ऑफ द प्रोडक्शंस एंड टू मैनेज द व्हाट, फाइनेंशियल ऑफ द प्रोडक्शंस। हो सकता है कि हमारी कॉस्ट सब जगह कम आ रही है, लेकिन मटेरियल की वजह से हमारी कॉस्ट क्या हो सकती है, बढ़ सकती है, एंड हम मार्केट में सरवाइव कर पाएंगे कि नहीं, नहीं सर, हम कहां पे हो जाएंगे, बाहर हो जाएंगे। तो बताना आपका, और दूसरी चीज, कॉस्ट हमारी भले ही कम आ रही है, बट हमारे पास अवेलेबिलिटी ही नहीं है, तो भी कोई फायदा ही नहीं। कस्टमर लाइन लगा के खड़ा हुआ है, सर 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 कब मिलेगा, 1 हफ्ते बाद आ जाना, 1 हफ्ते बाद, सर कब मिलेगा, 15 दिन बाद आ जाना, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, मटेरियल नहीं है। तो मटेरियल को भी क्या करना है, उसको मैनेज करना है स्टोर मैनेजर को, और क्या मैनेज करना है, उसको कंट्रोल भी करना है, किसको, कॉस्ट को। तो बताइए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंटरी मैनेजमेंट और ऑपरेशनल एंड व्हाट, फाइनेंशियल। Operational management means that the material and spares should available in sufficient quantity so that work is not disrupted for want of inventory. समझ में आई चीजें। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हमारे पास मटेरियल एंड स्पेस इतनी सफिशिएंट होनी चाहिए कि जिसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन प्रोसेस में डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, कि मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री। चलो हम गए थे सुधार करने, क्या सुधार करने गए थे, कि कमी ना हो, और उठा के लाया, रख दिया, लो, उसको लाने के लिए पैसा तो जाएगा कि नहीं जाएगा, हमने सोचा ही नहीं। बैंक से निकाला 10 लाख रुपए, जैसे ही निकाला अगले बार से क्या आना बंद हो गया, इंटरेस्ट, और उस 10 लाख को हमने झोंक दिया किसके अंदर, रॉ मटेरियल के अंदर। तो इन्वेस्टमेंट इन वॉट, इन्वेंट्री इतनी ज्यादा हो गई कि क्या आना बंद हो गया, हमारा इंटरेस्ट। और जब लाया तो देखा कमरे तो छोटे से, जगह ही नहीं था, जगह ही नहीं था, हम कब क्या करें, वापस हो नहीं सकता, लिखा था बोर्ड, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा।
अब क्या करें हम, बताओ। अब तो हमें क्या करना है, स्टोर करना है। मैंने उसके लिए जगह देखा, जगह थी, स्टोर, स्टोरेज कॉस्ट आ गई। एक कौन सी कॉस्ट आई, अपॉर्चुनिटी इंटरेस्ट होना बंद हो गया। दूसरा कौन सी कॉस्ट, स्टोरेज। पता चला जहां पे रूम मिला, चोरियां वहां हर हफ्ते हो जाती थी। एक सिक्योरिटी रखना पड़ा, सिक्योरिटी कॉस्ट अलग। दूसरी चीज, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती थी, और था क्या, बटर। बटर था और गर्मी वहां पे ज्यादा। सुबह गए तो पता चला बटर तो है नहीं, केवल और केवल क्या है सर, ऑयल ही ऑयल, घी घी पड़ा हुआ है। तो मतलब एक और हमें क्या चाहिए, रेफ्रिजरेटर। मतलब कॉस्ट पे कॉस्ट। चले थे क्या करने, ऑपरेशनल मैनेजमेंट। ऑपरेशनल मैनेजमेंट करने चले थे और गड़बड़ क्या हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो बताना क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट दोनों को। मतलब हमें इतनी क्वांटिटी लगानी चाहिए कि हमारा काम डिस्टरबेंस ना हो, और इतनी इन्वेस्टमेंट लगनी चाहिए कि हमारी कॉस्ट मिनिमम रहे, मेंटेन रहे, ऑप्टिमम रहे, और कुछ नहीं रहे। तो यहां पे क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट मींस इन्वेस्टमेंट इन व्हाट, इन्वेंट्री शुड नॉट रिमेन आइडियल, मिनिमम वर्किंग कैपिटल शुड बी लॉक्ड इन इट। समझ में आई चीजें, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखना, दो ही नहीं, आपकी पूरी की पूरी क्या हो जाएगा, टॉपिक ओवर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, जीरो लेवल का है ये टॉपिक। आज फटाफट लिखो, पॉइंट नंबर 1, ऑब्जेक्टिव ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द इन्वेंट्री मैनेजमेंट आर द ऑपरेशनल एंड फाइनेंशियल सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। चल आ जाओ, फटाफट लिखो यहां पे, लिखो नालायक, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, सिस्टमैटिक, सिस्टमैटिक। Point number two. Point number two. हम इससे ऊपर करो, फिर नाला इधर। अरे वो कस्टमर है, हाँ कस्टमर है, और आप स्टोर मैनेजर हो, कंट्रोल मेरा होना चाहिए। हमें पता है कि कस्टमर हमेशा इन्फ्लुएंस करेगा, ऐसे स्टोर मैनेजर को बाहर करना चाहिए जो इन्फ्लुएंस बाय क्या हो जाए, कस्टमर। चलो हाँ बताओ अभिषेक। डिस्टर्बिटेड, डिसरप्टेड या डिस्टर्ब्ड लिख दो आप। फॉर वांट, देखिए हमारा एप्पल कहां तक जाता है, क्यों सोफिया, क्या ख्याल है, पढ़ लेगा। चलो 1000 ले आओ दोनों लोग। और वो कभी कभी वो भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। नहीं होगा, वो नहीं होगा। चलो हो गया। अब ऑपरेशनल मैनेजमेंट कैसे करेंगे, प्रोडक्शन मांगेगा, प्रोडक्शन मैनेजमेंट देंगे, नहीं खत्म हो जाएगा मेरा। तो कल मांगेगा तो कैसे देंगे,
एक कंट्रोल बनाना पड़ेगा उसको। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ द कंट्रोल इन मैनेजमेंट, दैट इज व्हाट ऑपरेशनल कंट्रोल, एंड दूसरा कौन सा होगा, फाइनेंशियल कंट्रोल। ऑपरेशनल कंट्रोल एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। तो क्या लिखेंगे पॉइंट, द ऑपरेशनल मैनेजमेंट। हो गया कि नहीं, ये हो गया कि नहीं हो गया? तो एग्जाम का क्या लेवल है, इसका आने के क्या चांसेस है? आएगा 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 आएगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट, देखो क्या करें। द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज प्रोसीड, पहले ये पॉइंट बताया, पहला पॉइंट, what is the main objective of the material management? There are two, that is what operational और financial। अच्छा ऑपरेशनल में क्या किया जाएगा, to manage the stock for किसके लिए, for productions। अच्छा इतना भी नहीं कि प्रोडक्शन कहेगी हमें जरूरत नहीं फिर भी ले आके मैं रख दूं। एंड फाइनेंशियल का मतलब क्या, इतना भी नहीं स्टॉक रखना है कि हमारा इन्वेस्टमेंट क्या हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, जिससे हमारी अनदर कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी और स्टोरेज कॉस्ट हमारी बढ़ने लगे। अब इसको कैसे कंट्रोल करेंगे, तो पॉइंट नंबर 2, द ऑपरेशनल मैनेजमेंट लिखेंगे, द ऑपरेशनल मैनेजमेंट इज प्रोसीड विद द हेल्प ऑफ मेनी कंट्रोल, मेनी कंट्रोल। द फर्स्ट इज क्रिएटिंग स्टॉक लेवल, सेकेंड इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, वही इस बार एग्जाम में आया हुआ था आपका, एबीसी एनालिसिस पहला ही क्वेश्चन था। वेब एनालिसिस थ्योरी में आया था, एफिशिएंट एनालिसिस, क्रिएटिंग स्टॉक लेवल, हमारी राइटिंग पे सवाल, ऐसा नहीं हो सकता। क्रिएटिंग स्टॉक लेवल, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो, एबीसी एनालिसिस, वेब एनालिसिस, एफिशिएंट एनालिसिस। अब आ जाओ थर्ड पॉइंट में, कुछ भी नहीं है, इसको नोट कर लिया। नो, अब ये आता है कि क्रिएटिंग स्टॉक लेवल, मतलब हमें क्या क्रिएट करना है, स्टॉक लेवल। मतलब जैसे उस लेवल पे पहुंचे मेरे पास एक अलार्म बजने आना चाहिए कि तो इस लेवल पे आ गए, अपने आप को संभाल, नहीं तो एक तो तलवार आने वाली है मैनेजर का, और क्या हो सकता है, सर अलग हो सकता है। क्लियर? अच्छा इतना भी मत रखने लेवल कि कॉस्ट का तलवार आएगा और क्या हो सकता है, सर अलग हो सकता है। अब ये बताना सर बहुत आसान है, किसका, सारा एनालिसिस करते हैं, फास्ट स्लो। यहां पे आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, फास्ट स्लो नॉर्मल। यहां पे आ जाओ, सुनो 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 सुनो, स्टोर मैनेजर कौन था, बोलो, स्टोर मैनेजर प्रियांशु, और एक प्रोडक्शन मैनेजर था अनुराग, और एक ना सप्लायर था शरद। ये तीन थे। ये बताना ओवरहेड जो पढ़ते थे टोटली किस पे डिपेंड था, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर, एंड जो मटेरियल पढ़ेंगे वो किस पे रहेगा, स्टोर मैनेजर पे। मतलब आप जब भी मटेरियल पढ़ेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आप स्टोर मैनेजर। अब यहां पे आ जाओ, स्टोर मैनेजर का काम क्या है, टू मेंटेन क्या, स्टॉक। अब यहां पे हो,
प्रोडक्शन मैनेजर, स्टोर मैनेजर ने प्रोडक्शन से पूछा, ये बताओ अनुराग जी एक दिन में कितने यूनिट खा जाओगे? तो उन्होंने जवाब दिया 50 किलोग्राम। 50 किलोग्राम, 50 किलोग्राम, कितने में? 50 किलोग्राम। फिर शरद के पास फोन किया गया, शरद बताओ अगर मैं आपसे माल का ऑर्डर दूंगा तो ये माल कितने दिन में पहुंच जाएगा? यहां पे देखो, यहां पे देखो, है किसकी जिम्मेदारी है? स्टोर मैनेजर। इन्होंने कहा अरे 5 दिन में पहुंच जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, 5 दिन में पहुंच जाएगा। हाँ, सब कुछ सही हुआ तो 5 दिन में पहुंच जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे। 5 दिन में पहुंच जाएगा। अब ये बताओ इनके पास स्टॉक का क्या लेवल हो कि इनको ऑर्डर दे देना चाहिए? इनके पास स्टॉक का क्या लेवल होना चाहिए कि ऑर्डर दे दे? खुद सोच के बताओ, ये एक दिन में कितना खाएगा और ये लाने में कितना लगेगा? इसका मतलब इसके पास कितना हो, जैसे ही 250 यूनिट बचे अलार्म आ जाना चाहिए, हेलो सर 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 रुको 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 रुको, ऑर्डर तो दो, ऑर्डर तो दो, ऑर्डर तो दो पहले। एंड दिस लेवल इज नोन एज व्हाट? रीऑर्डर लेवल। दैट इज द रीऑर्डर लेवल, मतलब द लेवल of units of material at which order should be placed, या फिर बोल सकते हैं कि the stock availability at which order should be placed। मतलब जैसे ही 250 बचा उस पर हमारा ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए? रिप्लेस हो जाना चाहिए, ताकि 5 दिन में पहुंचेगा और ये 5 दिन तक खा सकता है आराम से। चलो, ये जो अनुराग था ना, प्रोडक्शन मैनेजर था, प्रोडक्शन मैनेजर, ऐसे ऐसे कॉलर कर बढ़िया निकलता था। स्टोर मैनेजर बेचारा, हाँ सर 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 कॉल किया, कौन किया? स्टोर मैनेजर। कॉल किया प्रियांशु ने अनुराग के पास किया, हाँ सर 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 सर, भाभी नहीं तो मैम प्लीज, सर हैं क्या? भाभी थोड़ी, मैम मैम प्लीज। चलो यहाँ पे यहाँ पे नालायक ऑर्डर शुड बी नॉट प्लेस्ड, अभी प्लेस्ड होगा ऑर्डर, तो यहाँ पिज्जा मंगाना है जैसे ना। यहाँ पे अनुराग की कॉल किया, किसने किया? प्रियांशु ने। हमेशा थोड़ी होगा कि सुबह 9 बजे कॉल करेगा आदमी, ऑफिशियल टाइम भी होता है 11 बजे, वो क्यों डायरेक्ट कर सकता है, यहाँ पे आ जाओ। तो अनुराग के पास कॉल किया गया और अनुराग ने फोन उठाया, कहा कि हाँ बताइए सर, प्लीज बताओ ना एक दिन में कितना कंज्यूम होगा, कितना? ये कोई मैं एस्टिमेट का थोड़ी बैठा हूं, कभी ज्यादा हो सकता है कभी कम भी हो सकता है सर, फिर भी एक आइडिया तो होगा ना सर, प्लीज बताओ ना। क्या आइडिया? सर बताओ ना प्लीज। 10 बार तो प्लीज बोल गया स्टोर मैनेजर। चलो चलो नोट करो, 50 से 100 हो सकता है। हाँ, स्टोर मैनेजर 50 से 100 हो सकते हैं। और रखो फोन, और भी कम है। अब परेशान, 50 हो सकता है कि 50 हो सकता है कि 100? 50 था तो बड़ी आसानी से सर 50 इंटू 50 भी हो सकता है और 100 भी, मतलब एक दिन में 50 भी मंगा सकता है, 100 भी मंगा सकता है, या एक दिन में 70 भी मंगा सकता है। लेकिन हाँ, 100 से ज्यादा नहीं मंगाएगा और 50 से कम नहीं मंगाएगा। अब स्टोर मैनेजर भी बहुत होशियार, कोई बात नहीं सर, 2 साल की तो बात है, आपकी जगह हम नहीं हो गए तो बताना। अब किसके पास कॉल किया? सप्लायर के पास। सर ये बताओ अगर मैं ऑर्डर दे दूं आपको तो कितने दिन में माल पहुंचा दोगे? बस बस 5 से 8 दिन लगेगा। रख दीजिए सर। क्या हो गया? मतलब आज तो क्या हो गया, कोई सीधे मुंह बात नहीं कर रहा है। एक तो वो बहुत बड़ा अपने आप को तुर्जन खान समझता है, 50 में कितना बता के गया है? 100। और एक ये 5 से 8,
मेरे बस में है लेने के, दोनों को क्या करूं, धक्के मार के बाहर कर दो। ये मैं नहीं सोच रहा, कौन सोच रहा है? स्टोर मैनेजर सोच रहा है। फिर अचानक से क्या, चलो कोई बात नहीं है। अब बताना रीऑर्डर लेवल क्या मेंटेन करे, मैक्सिमम कर दे। मतलब ये मैक्सिमम भी कर सकता है, एवरेज भी कर सकता है, मिनिमम भी तो कर सकता है। बट द बेस्ट फॉर्मूला फॉर रीऑर्डर लेवल क्या होना चाहिए बताना। सपोज करो सपोज करो सपोज करो ये ना, ये जो स्टोर मैनेजर था ये किसको खुश रखना चाहता था, डायरेक्टर को, ताकि इसका क्या हो जाए, प्रमोशन हो जाए, प्रोडक्शन मैनेजर बन जाए, फिर दूसरे को चिल्लाए। ये खुश रखना चाहते हैं, तो खुश रखने के लिए क्या करेगा, कॉस्ट कम से कम रखना चाहेगा। क्यों फर्जी का स्टोर करूं, डायरेक्टर आए तो कह देखो सर इसने 100 मांगा था, हमने 70 पे निपटा दिया, 30 का बचा लिया कि नहीं बचा लिया। और इसने क्या किया पता है, 50 रख लिया, 50, और कहा कि जहां पे 5 से 8 का होगा हम तो मान के 5 ही चलेंगे, और कितना रखा, 250। अब मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या सोच के रखा है कि मतलब ये सोचा कि एक दिन में डिमांड कितनी आएगी, 5, और जब मैं ऑर्डर दूंगा माल कितने दिन में पहुंच जाएगा, 5 दिन में पहुंच जाएगा। हुआ क्या, देखो कितनी दर्दनाक हादसा हो गया। आज है, आज के डेट पे इसके पास कितना रहा होगा, तो इसने ऑर्डर दे दिया, क्या सोच के 250 पे ऑर्डर दिया, क्योंकि ये सोचा था 5 दिन में आ जाएगा, और 50 मांगे। पहले ही दिन फोन आया, ओ सुन 100 भेज दे, 100 भेज दे। अब हाथ पैर फूलना शुरू हो गया, किसका, क्या 100 गया, बचा कितना, एक दिन बीत गया, चलो घर पे आया, नींद आई, 2 घंटे कम आई। दूसरे दिन फोन आया, ये सोचा था मत आ जा फोन, मत आ मत आ मत आ, मशीन खराब हो जा, लाइट ही ना रहे, लेबर का एक्सीडेंट हो जाए, बट फोन ना, इसका फोन ना है, प्रोडक्शन का। रास्ते भर मनाते हुए गया, 2-4 मंदिर मस्जिद पड़ा, तो वहां पे भी माथा टेक के तो ये चला गया अपना मेजर कि बस बस अगर ऊपर कोई है तो मदद कर दो आज। फोन आ गया, बस बस ऑफिस बंद करके निकलने ही वाला था, खुश था, फोन आ गया, चले तो नहीं गए, सब नहीं है, 100 लोग दे, बचा कितना, 50। अब तो क्या करेगा, एक काम करते मेडिकल लीव लगा के छुट्टी ले लेते हैं, अब तो हमारे बस का नहीं है। चलो तीसरे दिन फोन नहीं आया, खुश, 2 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया, चौथे दिन भी ताकि काम हो, चौथे दिन भी फोन नहीं आया, खुश, 5वें दिन भी फोन नहीं आया, खुश, बट माल नहीं आया। अब क्या, अब वो तो बोला था 5 से कितने दिन में आएगा, चलो किसी तरह क्या किया बेचारा, प्रसाद चढ़ा के ये करके अपनी चीजें कंप्लीट। लेकिन फिर क्या हुआ, अब क्या, बस तो गया था मैं, 1 दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, 3 दिन, चौथे दिन आ गया फोन, किसका, प्रोडक्ट। ए सुन 10 भेज नहीं, 50 भेज दे, 50। हाँ चलो कोई बात नहीं। आज वो रात भर बैठा रहा स्टोर में कि हो सकता है रात में ही आ जाए, क्योंकि बोला था कब से कब आ जाए, 5 से 8 में बैठा है, 5 दिन हो गए, 6ठे दिन रात भर बैठा है, नहीं आया, फोन मिलाया स्विच ऑफ, सप्लाई में मैसेज किया कुछ नहीं, व्हाट्सएप किया ब्लिंक ही नहीं हुआ, ब्लू कलर, डबल टिक ही नहीं हुआ। अब क्या, 7वें दिन फोन आ गया, 7वें दिन फोन आ गया, किसका, 100 भेज दे। अरे सर अब बताओ क्या करें, मतलब क्या गलती किया, रीऑर्डर लेवल इज करेक्ट और नॉट, क्यों, क्योंकि इसने मैक्सिमम पे मेंटेन नहीं किया था। अब चलो ठीक है मैंने कर दिया मिनिमम में, कोई तो उपाय है, कोई तो उपाय है। 7वें दिन आ गया कॉल कि 100 यूनिट दे, बट हमारे पास कुछ था ही नहीं, माल भी नहीं आया, तो क्या करें, इट मे बी स्टॉक आउट। इमीडिएट बगल में जाएंगे दौड़ के, सर सर प्लीज ये वाला माल है क्या, दे दो हमें, हमारा आते ही दे दो, ना 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 ना, दूध दे तो दूंगा,
लेकिन जो माल आएगा वो नहीं लूंगा मैं, मेरे को अभी पैसा चाहिए। सब बताओ कितना, 500 रुपए चाहिए एक का, और वास्तव में कितना रेट था, 300 रुपए था। स्टॉक हाई होगी, कॉस्ट हाई हुआ कि नहीं हुआ, एंड दैट इज नोन एज व्हाट, स्टॉक आउट। अब ये बताना स्टॉक आउट कब पॉसिबल है, when reorder level is not maintained at maximum consumption and maximum lead period. If less than maximum basis, then stock out is possible. स्टॉक आउट है, स्टॉक, क्योंकि हमारे पास स्टॉक है ही नहीं, तो हम कहां पे जाएंगे, मतलब जैसे कि चौक में जाते हो ना आप, बोलेंगे सर हमें ये वाले जीन्स दे दो, क्या कहते हैं, पेट्रोल गोदाम से लेके आते हैं, उसके पास है नहीं, दूसरे के पास जा रहे, दैट इज व्हाट, स्टॉक। तो जब हम दूसरे के पास जाएंगे तो जो हमें रेट पे मिल रहा था बाहर, हो सकता है ये किस पे मिले, हायर कॉस्ट पे। तो बताना क्या हुआ, हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट गड़बड़ होने की वजह से हमारी कॉस्ट भी ज्यादा लग रही कि नहीं लग रही है, यस 100% लग रहा है। तो बताना व्हाट इज द रियल फॉर्मूला फॉर द रीऑर्डर लेवल, मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम लीड पीरियड, and this is known as what, lead period, and this is known as what, consumptions. But whenever store manager maintain the reorder level other than maximum, then stock out or safety stock may be arised. समझ में, सेफ्टी स्टॉक और आपका क्या हो सकता है, स्टॉक आउट में भी arise. What is the safety stock? रिजर्व पहले से हमने रिजर्व कर लिया कि हमें डर है। अब देखो जब कोई रिस्क लेगा इतना बड़ा तो क्या करता है वो, अगर हम मैक्सिमम पे मेंटेन ही नहीं करना चाहते, कह रहे कि अरे ये प्रोडक्शन मैनेजर केवल क्या है, पागल आदमी है, कभी आज तक 100 मंगाया ही नहीं है, इतने दिन से मैं काम कर रहा हूं कभी 100 मंगाया नहीं, लेकिन फिर भी कितना बोल दिया, 50-100। हमने कहा था ना ये बेवकूफ है, 50 ही मंगाया है हमेशा, 50 का मेंटेन कर डाला, 50, हाँ ये पता है कि इसको पता है कि ये 8 दिन ये लगता, तो 50 इंटू कितना रख दिया हमने, 400 रख दिया, फिर भी तो डर है ना, क्या डर है, तो उस डर को मिटिगेट करने के लिए आई हैव 2 ऑप्शन, या तो पहले से स्टॉक बना के रख लो, या तो फिर जब खत्म होगा तो हम क्या करेंगे, बाहर से परचेस कर लेंगे। अच्छा जब पहले से ही हम मेंटेन कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट इन इन्वेंट्री पहले से हो जाएगा, फिर उसको कहीं ना कहीं रखने के लिए स्टोरेज कॉस्ट, मतलब अगेन हमारे पास एडिशनल कॉस्ट कौन सी आ जाएगी, अपॉर्चुनिटी प्लस क्या, स्टोरेज कॉस्ट। अच्छा स्टॉक आउट में क्या होगा, स्टॉक आउट में क्या होगा, चलो सेफ्टी नहीं रखा हमने, कोई बात नहीं, स्टॉक आउट में जो प्राइस में माल ला रहा उससे हाई रेट पे माल मिलेगा। नाउ डिसीजन क्या लेना पड़ सकता है, यू हैव टू मेंटेन क्या, स्टॉक आउट और सेफ्टी स्टॉक। इन बोथ केसेस द मिनिमम कॉस्ट जिसमें राइज होगा वही हम रख लेंगे। समझ में, मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग से कहां शिफ्ट हो गए आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग पे। ऑपरेशनल मैनेजमेंट से कहां शिफ्ट हो गए आप, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और इन दोनों की कड़ी को कौन जोड़ता है, केवल एक ही, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्टिंग और फाइनेंशियल की कड़ी को कौन जोड़ेगा, केवल मैनेजमेंट अकाउंटिंग। समझ में आया। अब ये आ जाओ, तो पहला हमारा जो मेंटेन होना चाहिए दैट इज व्हाट, डिटर्मिनेशन ऑफ स्टॉक लेवल। अब आ जाओ पॉइंट नंबर 3, एंड पॉइंट नंबर 3 में सब पॉइंट 1 लिखेंगे रीऑर्डर लेवल। बस 3 मिनट बचा है, इसमें लिख लोगे आप लोग 3 मिनट। रीऑर्डर लेवल बहुत आसान है, ये सारी चीजें टर्म्स समझ में आ गया ना, मटेरियल खत्म। और ध्यान रखना फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो ग्रुप 2 में, उसमें भी ये टॉपिक है आपका एक, रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, reorder level means the level of stock oblique raw material at which, reorder level means the level of stock raw material at which the order should be what, replaced by क्या, store manager to क्या,
supplier. What formula should be? Reorder level is equal to maximum consumption to maximum lead period. रट्टा मार लो फार्मूला, अदरवाइज बनाना आ गया. क्यों फार्मूला मैक्सिमम रखा गया समझ में आ रहा है? अच्छा बताना, मैक्सिमम की केस में क्या सेफ्टी स्टॉक या स्टॉक आउट आ सकता है? पॉसिबल ही नहीं है. अगर हमने मैक्सिमम कंजम्पशन इंटू मैक्सिमम लीड पीरियड ले लिया, मतलब 50 से 100 बोला हमने, 100 इंटू 5 से 8 बोला था इंटू 8, 800, उससे ज्यादा तो नहीं आ सकता ना. अगर मंगाया तो गलती किसकी है? तो उसको जवाब देना है, मेरे को नहीं देना है. न सेफ्टी आएगा न तो स्टॉक आउट होगा, न तो सेफ्टी स्टॉक न तो स्टॉक आउट आएगा. यहां तक नोट किया? चलो अब कौन फंसेगा बताओ? कौन फंसेगा? हमारा प्रोडक्शन मैनेजर फंस जाएगा. चलो इस पॉइंट को कंप्लीट कर लो. रीऑर्डर लेवल इज इक्वल टू मैक्सिमम कंजम्पशन. मैक्सिमम कंजम्पशन किसका? रॉ मटेरियल का. मैक्सिमम लीड पीरियड और रीऑर्डर पीरियड. एंड रीऑर्डर पीरियड या लीड पीरियड क्या होता है? द टाइम टेकन बाय द सप्लायर. टाइम टेकन बाय द सप्लायर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर टिल द डेट ऑफ प्लेसिंग ऑफ द ऑर्डर. मतलब ऑर्डर की डेट से जब तक वो माल नहीं पहुंचा दे रहे तब तक की डेट को हम किस नाम से बोलते हैं? लीड पीरियड, या फिर क्या हो जाएगा हमारा? रीऑर्डर पीरियड हो जाएगा. चलो बताना ये क्वेश्चन. कंप्यूट रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के लिए क्वेश्चन को ध्यान रखना है. मटेरियल कंज्यूम पर डे 100 200 200 और लीड पीरियड कितना है? 4 से 6. बताना दिस इंफॉर्मेशन इज फ्रॉम वेयर? प्रोडक्शन लेवल. दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेयर? केस स्टडी बनाओ. ऐसे नहीं पूछेगा कंप्यूटर रीऑर्डर लेवल. आपसे कहेगा ईजे प्राइवेट लिमिटेड या ईजे लिमिटेड विच प्रोड्यूस व्हाट? बॉटल. एंड देयर आर 2 डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड स्टोर डिपार्टमेंट. एंड द मैनेजर ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मिस्टर this who operate the factory or who operate the production process, whereas Mr. this is a store manager who control the inventory and cost of the inventory. Clear? The policy of the company is place a order when material is unavailable. सारी चीजें ऐसे बना देगा ना कि अब आपसे पूछेगा कंप्यूटर रीऑर्डर लेवल. आपको वहां पर ढूंढना पड़ सकता है. यू हैव टू असर्टेन कि व्हाट इज द लीड पीरियड एंड व्हाट इज द मटेरियल कंजम्पशन. केस स्टडी में यही खास बात है, यही होता है केस स्टडी में. क्लियर? मैं आपको जब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कराऊंगा ना, देखना एक फाइनल में क्वेश्चन पूछा गया था स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का केस स्टडी बेस पे. बहुत आसान क्वेश्चन था, लेकिन कमेंट एग्जामिनर का क्या आया था कि करीब 70% बच्चों ने उसको गलत रिप्रेजेंट किया, जबकि बिल्कुल आसान था, कुछ नहीं था. सारे क्वेश्चन को जैसे केस स्टडी पे लाएंगे वैसे ही क्या हो जाता है हमारा क्वेश्चन मुश्किल. तो मतलब अब हमें ये नहीं सीखना है कि सर ये दिया होगा, नहीं. यू हैव टू ऑल्सो असर्टेन कि ये है क्या एंड दिस इज ये है क्या. अब आप लोग का तो और भी है सर, अब तो सीएमए में भी है. सीएमए तो एक बार रुक सकता है, 5 से 7 नंबर का आएगा, बट सीएमए में तो 100% हो गया कि 12 नंबर का आना ही आना है. केस स्टडी पूछ लेगा. तो ध्यान रख रहे, ये सारी टर्म्स को ध्यान रखने के लिए टर्म्स आते कहां से हैं और है क्या. क्लियर? तो आज अपनी हम क्या करते हैं बच्चा लोग, सेवाएं यहीं पे समाप्त करते हैं. नोट नहीं किया क्या? चलो नोट कर लो क्वेश्चंस, और आज अपनी सेवाएं हम यहीं पे समाप्त करते हैं. तब तक के लिए बाय बाय. सबक है. सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद और जय भारत, और मिलते हैं कल